3-4 क्लास हो चुकी हैं जिसके वीडियो YouTube पे अपलोड हो चुके हैं। आज हमारे टॉपिक को शुरू करने के पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने पुरानी क्लासेस के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन क्लासेस के वीडियो देखिए। सिंप्लीफिकेशन हमने उसमें कवर किया है और आज हम इसमें नंबर सिस्टम का एक टॉपिक बार डेसिमल कवर कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई सारे स्टूडेंट की थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है कि इस चैप्टर में खास तौर पे। तो हम इस वीडियो में या इस क्लास में एकदम बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। बार डेसिमल क्या होता है, किस तरीके से उसे हैंडल किया जाता है, क्वेश्चन किस तरीके से ट्रिक से सॉल्व किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बार डेसिमल आज का टॉपिक अपना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेसिक से। तो ध्यान से एक एक चीज़ आप यहाँ पे समझिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि डेसिमल नंबर, आपको पता होगा कि डेसिमल नंबर क्या होता है। एक बार और उसे डिस्कस करते हैं। जब भी किसी होल नंबर में जब किसी दूसरे होल नंबर से डिवाइड किया जाता है तो दो तरीके के आउटपुट हमें मिल सकते हैं, दो रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। या तो रिजल्ट में हमें एक होल नंबर मिलता है और या फिर रिजल्ट में हमें कोई फ्रैक्शन मिल सकता है और या फिर हमें डेसिमल मिल सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 4 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 2। जैसे 20 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 5। 30 में अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 5। तो देखिए यहाँ पे एक पूरा नंबर है, होल नंबर, उसमें कंप्लीट नंबर से डिवाइड किया, कंप्लीट टाइम डिवीजन हुआ, 2 आंसर आया, 5 आंसर आया, 5 आंसर आया। देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे अगर हमने 10 में 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 4 दूनी 8 और उसके बाद आपका 2 रिमाइंडर आ जाएगा जिसको आप पॉइंट में अगर लिखते हैं तो 4 पंजे 20, 2.5 लिख पाएंगे। क्योंकि हम अभी बात डेसिमल नंबर की कर रहे हैं इसलिए हम डेसिमल में लिख रहे हैं। इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, वो जब मैं आपको फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तब फ्रैक्शन में ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे समझेंगे। आज हम बात डिवीजन की करते हैं, सॉरी डेसिमल की करते हैं। तो डेसिमल भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है, हिंदी में बोलते हैं उसे शांत दशमलव, और एक होता है अशांत दशमलव। एक सेटिस्फाइड डेसिमल नंबर होता है और एक अनसेटिस्फाइड डेसिमल नंबर होता है। जैसे 10 में 4 की बजाय अगर 10 में हम 3 से भाग दे दें तो क्या होगा देखते हैं। जब 10 में हम 3 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 9, 1 बचेगा। अब हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद हमारे पास अथॉरिटी होगी कि हम यहाँ पे एक 0 पुट कर सकते हैं। फिर 3 बार देते हैं तो फिर 9 आ जाएगा, फिर हम माइनस करेंगे फिर 1 आ जाएगा। क्योंकि हमने डेसिमल लगा रखा है, एक 0 फिर से पुट कर सकते हैं, 3 3 9, फिर से 3 बार जाएगा, फिर हम माइनस करेंगे फिर 1 आ जाएगा, फिर 10 बन जाएगा। अब ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक आप इसे चलाना चाहते हैं। ये नंबर कभी भी एंड नहीं होगा, 3.33333 इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 जो नंबर है ये रिपीट हो रहा है लगातार। और कब तक रिपीट होगा, इन्फिनिटी तक रिपीट होगा। जैसे आपने सुना होगा, कई बार इस पे क्वेश्चन भी देखे होंगे कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ का नोट है और आप अपने 100 रुपीज़ को 3 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो 100 में जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.33 आएगा। पर अगर आप एक व्यक्ति को 33.33 देते हैं, दूसरे को 33.33 देते हैं और तीसरे को भी 33.33 देते हैं तो आप देखेंगे कि आप 33.33 के कारण कभी भी 100 रुपए को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाएंगे 3 लोगों में। यहाँ पे देखिए आप जब इसे टोटल करेंगे तो 99.99 आ जाएगा। मतलब फिर भी 0.01 रुपीस आपके पास बच जाएगा जो आपने किसी को नहीं दिया होगा। तो यही बात यहाँ पे समझने की होती है कि बार डेसिमल मैथ्स के कुछ नंबर्स को या जो हमारी संख्या पद्धति है उसके कुछ नंबर्स को इनकम्प्लीट कर देता है। ये इनकम्प्लीटनेस क्या है और इसके साथ कैसे डील करेंगे ये हम आगे एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। फिलहाल आपको ये बात समझ में आई होगी कि 3.333 कब तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसके लिखने के तरीके होते हैं कि हम यहाँ लिख सकते हैं 3.3 पे बार। जब हमने 3 पे बार लगा दिया इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर अब हम समझ सकते हैं कि कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने इस पे क्या लगाया है, बार लगाया है। चलिए आगे समझते हैं इसको। अब यहाँ पे देखते हैं कि 0.3 पे अगर बार लगा हुआ है तो इसके साथ डील कैसे करेंगे। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे पास अगर 1 और 2 नंबर्स हैं,
और इन दो नंबर्स के बीच में टोटल कितने नंबर्स अवेलेबल हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो आप में से कई लोग इसका आंसर देंगे कि एक भी नंबर अवेलेबल नहीं है, कुछ लोग आंसर देंगे कि एक नंबर है इनके बीच में, और कुछ लोग बोलेंगे कि इन्फिनिटी नंबर है। तो कैसे है इन्फिनिटी? 1.1, 1.2, 1.3 से लेके 1.9, अगर ये बात हम कहते हैं तो 1.0 से सिलसिला शुरू होगा, 1.9 तक जाएगा, मतलब यहाँ से 1.0 से 1.9 तक 10 नंबर अवेलेबल है। फिर क्या होगा, ऐसे ही यहाँ पे जाएगा ये, तो ये आगे हम बात कर सकते हैं कि 1.00 से लेके 1.99 तक इनके बीच में 100 नंबर्स अवेलेबल है। इसी तरीके से 1.000 से लेके 1.999 तक की बात करें तो यहाँ पे 1000 नंबर अवेलेबल है। तो इसीलिए क्या होता है कि आपने देखा होगा कि 2.5 अगर लिखा है और पॉइंट हटाया तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट नंबर है तो इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, 10, तो अपॉन में क्या आ जाता है, 10। अगर 2.52 लिखा हुआ है वो पॉइंट हटाते हैं तो अपॉन में क्या आ जाता है, 100, क्योंकि डबल डिजिट के नंबर की मैक्सिमम लिमिट क्या कहाँ तक गई थी, 100 तक गई थी, इसलिए अपॉन में क्या आ गया, 100 आ गया। अब यहीं इसी तरीके से लिखा होगा 2.323 और आप पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, क्योंकि 3 नंबर है। ये जनरली हम सबको याद है, पर बार डेसिमल के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। तो बार डेसिमल के साथ क्या करेंगे, तो देखिए 3.3, अगर 0.3 लिखा हुआ है और उस पर बार लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे, जब भी पॉइंट हटाएंगे अपॉन में क्या आएगा, 9 आएगा। मतलब जितने इनकम्प्लीट नंबर हैं जिन पे बार लगा हुआ है, अगर आप पॉइंट हटाते हैं तो अपॉन में उनकी जगह पे नीचे क्या लिखेंगे, आप 9 लिखेंगे। ठीक है, जैसे 0.32, अब 2 नंबर्स पे बार है तो पॉइंट हटेगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 0.324 और 3 नंबर्स पे बार है तो पॉइंट हटेगा तो क्या आ जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा। 3 पे बार है तो 3 बार 9 आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि 1 नंबर पे बार होगा, 2 नंबर पे बार होगा, 3 नंबर पे बार होगा, कब बार नहीं होगा, किस नंबर पे बार हो सकता है, किस पे नहीं हो सकता, ये सब हम कैसे जानेंगे। तो चलिए उसको भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आप हो सकता है कि जब आप किसी नंबर में डिवाइड कर रहे हैं तो 2 टाइम्स कंप्लीट जा रहा हो और उसके बाद 333 रिपीट हो रहा हो, या फिर 0.25666 रिपीट हो रहा हो, या फिर 0.13232 तो 32 रिपीट हो रहा हो, या फिर 0.156213213 इस तरीके से रिपीट हो रहा हो। तो आपको ये देखना है कि रिपीट कितनी बार हो रहा है और कौन सा नंबर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे रिपीट वाली टर्म यहाँ पे क्या है, तो 0.2 और 3 रिपीट है तो 3 पे बार लगाएंगे, जो रिपीट होगा उस पे बार लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 0.25 और 6 पे बार लगाएंगे। 25 पे बार नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो कंप्लीट नंबर है, इनकम्प्लीट नंबर, रिपीटेटिव नंबर, सॉरी ये रिपीटेटिव नंबर है 6, तो इस रिपीटेटिव नंबर के ऊपर बार लगाना है हमेशा। यहाँ पे देखिए 0.13232 है तो हम 0.132 और 32 के ऊपर बार लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 32 32 32, तो हमने 32 के ऊपर बार लगाया। और यहाँ पे 0.156213 तो 213 के ऊपर बार लगाएंगे, क्योंकि आगे यहाँ से रिपीटेशन कहाँ से शुरू हुआ है, 213 से शुरू हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो अब इनके साथ बेसिकली डील कैसे करना है, अब वो नियम को सीख लेते हैं हम। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 0.3, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया कि 0.3 पे बार, एक एग्जांपल लिया 0.25 पे बार, एक एग्जांपल लिया 0.124 पे बार, और फिर एक एग्जांपल लेते हैं, इस साइड लिखता हूँ मैं 0.32 में 2 पे बार, 0.145 में 45 पे बार, 0.1234
में 1 2 3 और 4 पे बार। ये अलग अलग कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिए। अब इनको किस तरीके से सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएंगे कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, तो आपको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से एक एक चीज़ समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम पॉइंट हटाएंगे क्योंकि एक नंबर है, नीचे क्या लिख देंगे 9, तो ये क्या बन जाएगा 3/9। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 99, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर पे बार लगा हुआ था। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 999, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ था। तो ये तो बात हो गई सिंपल क्वेश्चन की, जिसमें आपको जितने भी नंबर है सब पे बार लगा हुआ है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं जहाँ पे एक नंबर पे बार लगा है, एक पे नहीं लगा है, तो क्या करना है, देखिए इसको समझिए। यहाँ पे 0.32 में 2 पे बार है, तो जब आप पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से आएगा 9 बार वाला, और ये वाला कंप्लीट है, मतलब ये रिपीटेटिव नहीं है, इस पे बार नहीं है, तो इससे क्या आएगा 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90। अब आपको क्या करना है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उस नंबर को इस पूरे नंबर में से माइनस कर देना है। तो माइनस क्या कर देंगे आप 3, मतलब ये नंबर आपका क्या बन गया 32 - 3/90। तो 32 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 29। तो आप बोलेंगे कि ये नंबर क्या हो गया है आपका 29/90। ये है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे 2 नंबर्स पे बार लगा हुआ है, देखिए इसमें क्या होता है। तो 0.145 में 45 के ऊपर बार लगा हुआ है, पॉइंट हटाएंगे, इससे क्या आएगा 9, इससे भी क्या आएगा 9, और इससे क्या आएगा 0। तो 0 वाले नंबर को पीछे लिखेंगे हम, 9 को पहले लिख लेंगे। तो 2 9 आ गए, 1 0 आ गया। किस पे बार नहीं लगा है, 1 पे बार नहीं लगा है, तो माइनस क्या कर देंगे 1। तो एक्चुअल फ्रैक्शन बन जाएगा 144/990। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसको काटना है कि नहीं काटना है, अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करें कि नहीं करें। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको एग्जाम में ऑप्शंस इस टाइप के दिए हैं तो कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे ऑप्शन नहीं दिए हैं तो आप कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर भी सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन में समझेंगे। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, 0.1234 में 3 नंबर के ऊपर बार लगा है, हम पॉइंट हटाएंगे तो 3 9 नीचे आ जाएंगे, एक नंबर का 0 नीचे आ जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 1। ये एक माइनस कर दिया जो कि जिस पे बार नहीं लगा हुआ था। तो नंबर क्या बन गया आपका 1234 - 1, तो 1233/9990। ये आपका फ्रैक्शन बन गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक का बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि क्यों बार हटाते हैं और क्यों नीचे 9 लगते हैं, कितने 9 लगते हैं, किस तरीके से इनके साथ डीलिंग की जाती है। अब हम लेवल वाइज क्वेश्चंस लेते हैं जो कि एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब आप ये बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्या करना है, आपको भी मैंने बताया, पॉइंट हटा दीजिए, नीचे क्या आ जाएगा 999। 3 नंबर के ऊपर बार लगा है तो नीचे क्या आ जाएगा 999। ये हो गया आपका आंसर। अब आप इसे काट भी सकते हैं, अगर ऑप्शन ये नहीं है तो आप इसे 3 से कैंसिल करिए। जब आप इसे 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, और यहाँ पे 333 ये आ जाएगा। तो ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है और ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है। आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या मिल रहा है। ये मिल रहा है तो ये आंसर है, ये मिल रहा है तो ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 0.459 पे बार, ठीक। तो करते हैं जैसा हमने सीखा है। चलिए 0.459 पे बार, तो बार हटा, हम बार लगाए, दशमलव हटाया तो 2 9 आ गए, 1 0 आ गया, माइनस क्या हो गया 4। तो ये बन गया आपका 5455/990। अब ये 5 से कैंसिल हो रहा है तो आप चाहें तो कर भी सकते हैं। तो 9 पंजे 45, 5 एकम 5, और 5 से कैसे देंगे तो 5 एकम 5, 4 इधर चले आएगा, 5 नाम 45 और 5 अट्ठे 40, 198। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, ये टोटली ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अगला देखते हैं हम 0. यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 0.688 पे बार, पॉइंट हटाएंगे, क्या आ जाएगा 99, इधर से क्या आ जाएगा 0, माइनस क्या हो जाएगा 6। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 682/990। ये है आपका
आंसर। क्लियर है? अब कैंसिल करना है कि नहीं ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया, आप कैंसिल कर करके पूरा देखना, मैं आपको टाइप वाइज इसके सॉल्यूशन बता रहा हूं। अब हम आते हैं टाइप नंबर 2 पे। अब देखिए टाइप नंबर 2 में आप देखिए क्या हुआ, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें 0 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ था, यहाँ पे अब 2.458 आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है ये कंप्लीट नंबर है और ये जो है ये इनकम्प्लीट नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आप एक काम करिए, कंप्लीट नंबर को अलग लिख लीजिए और यहाँ पे प्लस लगा के 0.458 और इस पे बार लिख लीजिए। अब देखिए सेम बन गया वैसे ही क्वेश्चन। 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है बार वाले नंबर से। अब इसको हम डील करते हैं, पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 9 और ये 0 और माइनस क्या हो जाएगा 4, तो 2 प्लस यहाँ से बनेगा 454 अपॉन 990। ठीक है, अगर कट रहा है तो आप काट सकते हैं और इसको ये ऐसा ऑप्शन भी मिल सकता है। और अब देखिए 1 + 1/2 अगर मैं बोलूं तो इसको मैं 1:1/2 लिख सकता हूं इस तरीके से, क्योंकि 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 रिजल्ट देगा और 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 ये भी रिजल्ट देगा। तो बीच में अगर प्लस लगाए और एक ऐसा कंसेप्ट बन रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2:454 अपॉन 990। तो ये भी आपको आंसर मिल सकता है, या मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसे फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन, उसमें भी आपको आंसर मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे भी वैसा ही क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे 3 + 0.456 बार, तो 3 प्लस यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो 456 अपॉन में क्या आ जाएगा 999। ठीक है, अब पॉइंट हटा दिया, तीनों पे बार था तो 999 आ जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 3:456 अपॉन 999। इसकी एक मेथड और होती है, वो थोड़ी लॉन्ग है इसलिए वो मैंने नहीं बताई। सबसे अच्छा कंसेप्ट यही है कि जो होल नंबर है उसे अलग कर दीजिए और डेसिमल को 0 पॉइंट के समथिंग में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आराम से आपका काम हो जाएगा, कोई हेजिटेशन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमने फिर से टाइप चेंज किया, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है। अब बार डेसिमल के साथ आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अंडर रूट, क्यूब रूट सारे ऑपरेशन मिल सकते हैं, बोर्ड मास सब कुछ मिल सकता है। तो हमने सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो आखिरी तक वीडियो को देखिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत कुछ यहाँ पे आपको नया सीखने को मिलेगा, एक से एक क्वेश्चन आपको डेली मिल रहे हैं। तो हमारी फीस अगर आप देना चाहते हैं तो सब कुछ फ्री है, बस एक कमेंट और एक लाइक, यही हमारी फीस है। कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लग रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। 0.3 पे बार, 0.4 पे बार, 0.5 पे बार, 0.6 पे बार। तो मैं आपको 2 सॉल्यूशन बताऊंगा, इसमें ध्यान से बने रहिए। किस तरीके से सॉल्यूशन करना है इसका मैं आपको बताता हूं। एक 0.3 पॉइंट हटाया 9, 4 पूरा ही लिख देता हूं मैं एक बार। 0.3 पे बार है प्लस 0.4 पे बार है, 0.5 पे बार है और 0.6 पे बार है। ठीक है, पॉइंट हटाया अपॉन में क्या आएगा 9, पॉइंट हटाया अपॉन में 9, पॉइंट हटाया अपॉन में 9, पॉइंट हटाया अपॉन में 9 आया। अब आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 9, तो ऊपर क्या बचा 3, ये क्या बचा 4, ये 5, ये 6, सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो आएगा आपका 18/9, 2 बार कैंसिल होगा तो 2 क्या होगा आपका आंसर। मतलब परफेक्ट नंबर इसका क्या आएगा 2, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से बताता हूं और वहां आपको वो 100 रुपए वाला जो मैंने एक एग्जांपल बताया था कि 100 रुपए को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपके पास 0.01 रुपीज बच ही जाएगा, आप नहीं बांट पाएंगे। तो वो क्यों होता है वो यहाँ इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। देखिए मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। आप पॉइंट हटाएंगे, सॉरी पॉइंट मत हटाइए, आप समझते हैं कि बार लगा हुआ है मतलब टर्म क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो हम इसको लिखते हैं, देखिए 0.33333 रिपीट होगा इन्फिनिटी तक, 0.44444 रिपीट, 0.55555 रिपीट, 0.66666 रिपीट। अब आप इसे ऐड कर दीजिए क्योंकि जोड़ना ही तो है। तो आप जब ऐड करेंगे इसको तो 4 और 3 7,
7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 का 8 हासिल आएगा 1, तो यहाँ आ गया 18 और 1 19, हासिल आएगा 1 19, ये भी 19, 19 का 9 और 1 इधर आ जाएगा, तो ये आ गया 1। तो आप देखिए 1.999 चलता जा रहा है, तो 1.9 मतलब एग्जैक्ट आपको वैल्यू 2 मिली क्या? देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट आपको वैल्यू 2 मिल रही थी, पर यहाँ आपका आंसर क्या है 1.999, मतलब ये अप्रोक्सीमेशन के किसके बराबर है? 2 के बराबर है, पर हमें पूरी वैल्यू मिली क्या? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि ये हमने काहे से सॉल्व किया? बार डेसिमल से सॉल्व किया, और ये हमने काहे से सॉल्व किया? फ्रैक्शन से सॉल्व किया। तो बार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नंबर बच जाता है, वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाता, इसलिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ती है। ऐसा ही हुआ था जब 100 रुपये को हमने 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ आपको कंसेप्चुअली क्लियर कर पाऊँ, ताकि एक बार ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में बार डेसिमल नाम का डर नहीं रहे, पूरी तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाए। चलिए यहाँ पे देखिए एक 0.02 पे बार है, 5 पॉइंट, तो एक होल नंबर भी है, बाकी पॉइंट में है। तो देखिए इसको डील करते हैं, अभी जैसा मैंने आपको सिखाया उस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 0.02 पे बार है, मतलब 2 रिपीट होगा, तो ये बहुत अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने का। जिस पे बार लगा है वो रिपीट लिख दीजिए। यहाँ पे 5.003 पे बार है, तो 333 अब रिपीट होगा। यहाँ पे 0.2 मतलब 2 रिपीट होगा, ठीक है। तो अब आप इसे जोड़ दीजिए, 3 और 2 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 2 7, 2 और 2 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 5। तो आप देखिए 5.24777, अब 7 क्या होगा? इन्फिनिटी तक रिपीट होगा, तो आप बोल सकते हैं 5.247 पे बार, ये आएगा आपका आंसर। अब देखिए आप इसको अगर उस दूसरी मेथड से सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? तो भी यही आंसर आएगा, बस आपको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो आप खुद इसे सॉल्व करके देखिएगा। इसको बना लेना आप 2 ये क्या बन जाएगा? यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 0। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 00। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 9। इस मेथड से आप सॉल्व करके देखिए। 2/90 प्लस 3/900 प्लस 2/9, और बाहर इन सब के क्या लिख दीजिए? ये होल नंबर, तो 5 प्लस करके लिख दीजिए, होल नंबर को अलग हटा दिया। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा, आंसर आपका यही आएगा 5.247 पे बार, पर इसको सॉल्व करने में आपको ज़्यादा तकलीफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिला कि अगर आपके पास अपॉन में एक जैसे नंबर्स आते हैं, जैसे 9999 आ गया, तो कोई समस्या नहीं है, आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। पर अगर आपके पास अपॉन में एक जगह 90, एक जगह 900, एक जगह 9, एक जगह 999, ऐसे अलग अलग नंबर आ जाते हैं, तो फिर आप इस मेथड पे मत जाइए, आप इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसमें सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। इस क्वेश्चन को मैं दोनों टेक्निक से सॉल्व करके बताऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? फ्रैक्शन को अलग कर लेते हैं। तो पहले एक चीज़ यहाँ समझने की, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3.36 पे बार -2 प्लस माइनस 0.05 पे बार +1 प्लस 0.33 पे बार। यहाँ पे आप 3 प्लस लिख लीजिए, 3 प्लस 0.36 पे बार। मैंने क्या किया? इसे तोड़ लिया है, तो जब मैं इसे तोड़ता हूँ तो 3 अलग और इसको अलग लिख लेता हूं। पर जब मैं इस माइनस वाली टर्म को तोड़ता हूं तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये गलती मत करिएगा कि -2 को अलग ले गए और इसके आगे प्लस 0.05 लिख दिया आपने प्लस में, तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया है। यहाँ पे देखिए आप हमारे कंप्लीट नंबर कौन कौन से, एक तो 3 है, ये माइनस का 2 है और 1 है, तो हम इनको अलग लिख लेते हैं। तो इनको अलग लिखेंगे हम, तो देखिए क्या आ जाएगा, 3 माइनस का 2 प्लस का 1, ये अलग कर लिया, प्लस ये बचा आपका 0.36 पे बार, यहाँ बचा आपका -0.05 पे बार,
यहाँ बचा आपका प्लस 0.33 पे बार। अब ये अलग है तो 3 और 1 प्लस जुड़ जाएंगे 4, 4 माइनस 2, ये क्या बचेगा 2। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ गया आपका 2 और प्लस यहाँ से प्लस लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे क्या आ जाएगा 99, पॉइंट हटाएंगे क्या आ जाएगा 99, पॉइंट हटाएंगे यहाँ भी क्या आ जाएगा 99। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका एलसीएम 99 आ जाएगा। तो ये ऊपर बचेगा 36 माइनस यहाँ बचेगा 05 प्लस ये आ जाएगा आपका 33 और यहाँ लगा देते हैं हम ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, और यहाँ से आ गया है 2 तो ये यहाँ पे लिख देते हैं 2 प्लस। ठीक है, सारा काम 2 प्लस के साथ चल रहा है। अब 36 प्लस 33 ये कितना हो गया आपका 69 और 69 में से आप 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 64। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 प्लस 64 अपॉन 99 और अपॉन में 99 है मतलब आप बोल सकते हैं कि 2.64 पे बार ये आपका आंसर होगा। आपने क्या किया 2 यहाँ लिख दिया, प्लस था तो पॉइंट लगा दिया और 64 अपॉन 99 था मतलब इन दोनों पे बार लगेगा तो इस पे लगा दिया बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.64 पे बार। ये है आपका आंसर जिसको आपने मैथमेटिक्स के प्लस माइनस तरीके से या फ्रैक्शन से सॉल्व किया है। अब ये वाला जो तरीका हमने सीखा था यहाँ पे, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए कितना ईजी हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि पहले प्लस प्लस वाले को आपको ऐड करना है और उसके बाद माइनस करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 3.36 ये प्लस का है तो 3.363636, फिर ये भी प्लस का है 1.33 तो 1.333333, ये दोनों को प्लस कर लीजिए आप। तो ये क्या हो गया 9, ये क्या हो गया 6, ये 9, ये 6, ये 9, ये 6 और ये क्या हो गया 4। अब माइनस क्या करना है 2.05, इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस करते हैं अब इसको। तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस 2.05, 050505 क्योंकि इस पर बार लगा हुआ है तो रिपीट लिखना है हमको। ठीक है, अब माइनस कर दीजिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 4, ये 6, ये 4, ये 6, ये 4, ये 6 पॉइंट, और यहाँ से 4 में से 2 गए तो क्या आ जाएगा 2। तो आप देखिए 2.6464 रिपीट हो रहा है तो आप बोल सकते हैं कि 2.64 पे बार ये है आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन ने आपको ये मेथड भी क्लियर कर दी होगी और ये वाली मेथड भी क्लियर कर दी होगी और आप समझ गए होंगे कि ज़्यादा बेटर मेथड कौन सी है। ये वाली मेथड ज़्यादा बेटर है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और डायरेक्ट आंसर आपका बार में मिल जाता है, जबकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होगा, एलसीएम भी लेना होगा और कैलकुलेशंस भी करना होंगे। अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा बहुत स्पेशल क्वेश्चन। अब हमने इसके अंदर अंडर रूट का एक क्वेश्चन लिया। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। सारा कंसेप्ट वही रहेगा, बस सब अंडर रूट के अंदर होगा। तो अंडर रूट में 0.037 पे तीनों पे लगा है बार, तो पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 999। तो क्वेश्चन क्या बन गया 37/999 और ये चल रहा है किसके अंदर, क्यूब रूट के अंदर। अब हमें ये देखना है कि 37 और अपॉन 999 आ गया है, तो यहाँ पे देखिए आपकी गाड़ी रुक सकती है, आप ट्रैप हो सकते हो। जब भी ऐसा सिचुएशन आए आप एक बात समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे क्यूब रूट ही क्यों लगा है। यहाँ स्क्वायर रूट भी तो लग सकता था, पर क्यूब रूट लगा है। उसका एक कारण है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कट पिट के एक ऐसा नंबर बनने वाला है जिसका क्यूब निकाला जा सकता है या क्यूब रूट निकाला जा सकता है। तो हम कोशिश करते हैं 37 से 999 को 37 से काटने की। तो हमको 37 का पहाड़ा तो याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, आपको भी याद नहीं है। तो उसके केस में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, हम 37 से डिवाइड करते हैं तो 37 का 2 टाइम्स कर देते हैं। तो 35 दूना कितना होता है 70, जबकि ये 37 है तो 2 और जुड़ जाएगा। तो 2 ज़्यादा है यहाँ पे, तो 2 दूनी 4 जुड़ जाएगा। तो 70 और 4 74, तो 74 को इसमें से माइनस करते हैं। तो ये आ गया आपका 5, ये आ गया आपका 2
और ऊपर से क्या आ जाएगा 9, तो 259 आ गया। अब 37 से 259 में भाग देना है। तो अब हमें यह देखना है कि यहाँ पे जो 7 है इसके यूनिट प्लेस से हम यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 9 कैसे ला सकते हैं। तो 7 का 7 में गुणा होता है तो इकाई स्थान पे 9 आता है, तो शायद ये 37 का 7 में गुणा करने पे ये मिल जाए। तो करके देखते हैं, 7 या 21 210 और 7 से 7 49 49 जोड़िए तो देखिए क्या आ गया 259। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 259 और ये 27 बार पूरा भाग चला गया, तो हमारा काम खत्म। यहाँ हम क्या लिख देंगे 1/27, तो क्यूब रूट के अंदर, तो क्यूब रूट के अंदर 1/27, और आप जानते हैं कि 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/3, ये 3 बाहर आ जाएगा इसमें से, तो 1/3 क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये एसएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत शानदार क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब आपको लगेगा कि इसमें कोई बहुत बढ़िया क्या है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी सॉल्व किया था। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसकी क्या विशेषता है। तो देखिए करते हैं सॉल्व। तो 0.63 पॉइंट हटाया, अपॉन में क्या आ जाएगा 99 बार लगा, प्लस 37 अपॉन में क्या आ जाएगा 99। अब आप क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 99, 63 प्लस 37, तो 63 पॉइंट हटाया है ना मैंने, ये यहाँ पे नहीं लिखा था, तो 63 प्लस 37 यहाँ लिख देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 100। जब आप 100 में 99, तो अब यहाँ पे मेरी एक बात याद रखना कि जब भी नीचे अंश में अंश जो है हर से नीचे से बड़ा हो तो आपको भाग लगा के देखना होगा। तो देखिए 100 में भाग लगाते हैं हम किसका 99 का, तो एक बार जाएगा तो क्या बचेगा 1, भाग नहीं गया पॉइंट, फिर भाग नहीं गया 0, फिर क्या आ गई एक 0, फिर कितनी बार जाएगा एक बार। तो आप देखेंगे कि ये 100 बन गया, फिर 99, फिर एक बार, फिर 100 बन जाएगा, तो 01 01 01 ये रिपीट होता जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा 1.01 पे बार। ये फिर से मैंने आपको फ्रैक्शन से करके बताया। अब जो हमारा लॉजिक था उससे भी मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। 0.63 63 63, 0.37 37 37, अब इसे ऐड करिए, 7 और 3 10, यहाँ पे 10, ये 11, ये 10, ये 11, ये 10, एक इधर आया 1.0101। आखिरी के 2 नंबर को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि हमने यहाँ रोक दिया, जहाँ भी रोकेंगे वहाँ कुछ नंबर अलग मिलेंगे, उसको छोड़िए। आपको साफ साफ दिख रहा है 01 रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर लगा दीजिए बार। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ये मेथड आपके लिए बहुत इफिशिएंट मेथड है। तो अगर आपका मैथ्स में थोड़ा सा भी वीकनेस है फ्रैक्शन को सॉल्व करने में, तो गो फॉर दैट मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 मिनट आप इस क्वेश्चन को देखिए, कोशिश करिए इसका आंसर देने की, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा और कैसे हम निकालेंगे। देखिए इसको 0.9 पे बार, 0.09 पे बार और 0.09 के ऊपर दोनों पे बार लगा हुआ है। तो आप में से कई लोगों की राय बन रही होगी कि 0.9 इसका सही आंसर होगा, वो सबसे बड़ा नंबर होगा, पर ऐसा नहीं है, वो आप गलत हैं अगर ऐसा सोच रहे हैं तो। देखिए क्यों, अब देखिए यहाँ से आप जब पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में आएगा 10, यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में आएगा 9, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से आएगा आपका 9 और यहाँ से आएगा 0, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में आएगा 99। अब आप इन्हें सॉल्व करिए, तो ये तो आपका बन गया 9/10 एक फ्रैक्शन। दूसरा नंबर 9 से 9 कट गया, मतलब क्या बन गया 1, जो कि एक होल नंबर है। तीसरा नंबर आपका इससे इसको काटेंगे तो 1/10 मिल जाएगा आपको, जो कि अगेन एक फ्रैक्शन है। इससे इसको काटेंगे तो 1/11 मिल जाएगा, जो अगेन एक फ्रैक्शन है। तो आप देख रहे हैं कि 3 फ्रैक्शन मिले, एक होल नंबर मिला, तो एक से सब छोटे हैं, एक सबसे बड़ा है इनमें, इसलिए आंसर आपका क्या होगा 0.9 पे बार। ये है आपका सही आंसर, ये है सबसे बड़ा नंबर। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपको कुछ नई चीज सिखाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों पे बार लगा हुआ है, बाहर इंटू के साथ 9 लगा हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 0.11 अपॉन में क्या आ जाएगा 99, पॉइंट हटाया, प्लस 22 0.22 पॉइंट हटाया, अपॉन में क्या आ जाएगा 99। तो एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ गया 99 और बाहर क्या चल रहा है
9, तो ये बना आपका 11, ये बना आपका 22 और बाहर चल रहा है आपका 9, तो ये हो जाएगा आपका 33/99 इंटू 9, 33 से 3 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, तो आंसर आएगा आपका 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 3। तो मेरे ख्याल से बेसिक से एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश की। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए।